तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड करेंगे और उसको इंस्टॉल करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात कर ली जाए कि इसको हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर के ऊपर है, तो बेसिकली जो है लिब्रे ऑफिस राइटर आप बोल सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सबसे बेहतरीन अल्टरनेटिव ऑप्शन है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरी फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको ओपन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ओपन करने के आपके पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जब आप इंस्टॉल कर रहे थे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपसे पूछा गया था कि क्या आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं उसका लिब्रे ऑफिस का। तो अगर आपने यस पे टिक करके चेक बॉक्स पे किया होगा तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर का एक शॉर्टकट बन चुका होगा। शॉर्टकट को आप टैप करके भी ओपन कर सकते हैं इसको, या जैसे कि आप MS वर्ड को ओपन कर रहे थे रन कमांड से, सेम वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ रन कमांड विंडो के साथ R बटन जैसे आप प्रेस करेंगे रन कमांड खुल जाता है और यहाँ पे हम लोग ईजिली हम लोग राइटर सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग वर्ड के लिए लिखते थे विन वर्ड और राइटर के लिए हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं एस राइटर। यस राइटर लिख के जैसे आप ओके करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, खुल जाएगा। नेक्स्ट आपका जो तरीका आ जाता है वो आता है कि आप यहाँ स्टार्ट बटन पे आइए। स्टार्ट बटन पे आने के बाद यहाँ पे आप लिब्रे ऑफिस सर्च कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे सर्च करते अगर यहाँ पे आ जाता है तो मोस्ट बेटर है, अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, लिख सकते हैं लिब्रे ऑफिस। तो यहाँ देखिए लिब्रे ऑफिस जैसे लिखेंगे तो लिब्रे ऑफिस में जो भी कंपोनेंट जो भी उसके कंपोनेंट्स थे वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। ठीक है, लिब्रे ऑफिस ये यहाँ केवल दिखा रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क, बेस, ड्रॉ, इम्प्रेस ये सब यहाँ शो कर। तो राइटर खोलना है तो राइटर को ओपन कर लीजिए, कैल्क को ओपन करना हो तो कैल्क कर लीजिए। अभी हम लोग यहाँ से रन कमांड से ही इसको ओपन करने वाले हैं तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे ओके। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये है लिब्रे ऑफिस राइटर का हमारा जो फर्स्ट इंटरफेस आता है वो। अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कैसा दिखेगा ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, इंस्टॉल करना भी बताया था। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप जाके उस वीडियो को इजीली देख सकते हैं। अब ये जो है आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर क्यों पढ़ रहे हैं, लिब्रे ऑफिस क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली अभी हमने बताया कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सबसे बेहतरीन अल्टरनेटिव ऑप्शन कह सकते हैं वो है ये। ठीक है, जहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द फीचर्स या कह लीजिए कि पूरे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, सेम वैसे ही वर्क करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जहाँ पे हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए परचेज करना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे, वहीं इसके ये आपको फ्रीली अवेलेबल इंटरनेट पे होता है और आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसका पहला इंटरफेस जो खोल रहा है इसको क्या बोलते हैं, कि इसका क्या यूज़ है। यहाँ पे मेरे पास एक पहले से फाइल बना है, उसको हम लोग इजीली ओपन कर लेते हैं ताकि आपको अगर नोट्स किसी को बनाना हो तो इजीली वो पोज करके नोट्स भी बना सकता है इसका। ये सभी उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कंप्यूटर का कोई भी बेसिक या एडवांस लेवल का कोर्स करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए ये ज़रूरी है। ओके, जो बच्चे हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में IT का पेपर देना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, और जो लोग भी NILET या कोई भी कोर्स CCC वगैरह कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखने वाले हैं इसका जो इंटरफेस है वो। तो यहाँ देखिए हमारा सबसे पहले जो दिख रहा है, सबसे ऊपर जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। ओके, ये जो हमारा उसके जस्ट अब देखिए टाइटल बार का क्या काम होता है। यहाँ पे आप चाहे तो नोट्स आप लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से क्या है। सबसे ऊपर वाला टाइटल बार है, उसके जस्ट नीचे मेनू बार, उसके बाद ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ तक इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडर टूल बार। उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ से लेके और यहाँ तक आपका आ जाता है फॉर्मेटिंग टूल बार, इसको हम लोग बोलते हैं साइड बार। ये बाय डिफ़ॉल्ट हाइड होता है, आप चाहे तो अनहाइड इसको कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा क्या चीज़,
स्टेटस बार, ये जो आपको कॉर्नर ये सबसे नीचे वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टेटस बार। यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें यहाँ पे शो करती हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि इसमें क्या शो करता है। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग जो नोट्स हमने बनाया है उस पर। आप लोग चाहें तो इसको पॉज करके आप लोग लिख भी सकते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर है क्या। तो लिब्रे ऑफिस राइटर एक क्या है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइटर इज़ द वर्ड प्रोसेसर कंपोनेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस। ये क्या है, लिब्रे ऑफिस का कंपोनेंट है, यानी कि लिब्रे ऑफिस जब डाउनलोड करेंगे तो उसी के साथ ये मिल जाते हैं। और ये क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको अलग अलग फीचर्स यानी कि बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे टेक्स्ट एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्पेलिंग चेक, ग्रामर, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस का मिल जाता है और भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे दे रहा है राइटर प्रोवाइड्स दोज इम्पोर्टेंट फीचर्स। अब कह रहा है कि जो राइटर है वो हमको कुछ ऐसे फीचर्स प्रोवाइड कराता है जो फीचर्स यहाँ पे आपको मेंशन्ड है। आप चाहें तो इसको पोज करके लिख भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा ऑप्शन आप लिखें, जो मेन हो आप यहाँ से लिख सकते हैं इसके फीचर्स। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, जैसे यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका फीचर ये है मेल एंड मर्ज। आप एक लेटर को अगर अलग अलग थाउजेंड्स लोगों में भी अगर भेजना हो तो एक लेटर को थाउजेंड्स लोगों में यहाँ पे भेज सकते हैं, वो भी पर्टिकुलर नेम के साथ, ठीक है, और बहुत ही कम समय में। ये सबसे इसका जो कहा जा सकता है सबसे बेहतरीन फीचर इसका है। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि किसका क्या यूज है। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर दिया हुआ टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है, टॉप ग्रीन बार, ये जो सबसे टॉप पे दिख रहा है जो ग्रीन कलर का, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के जस्ट नीचे आ गया डिस्प्ले द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट सिंस इट्स अनसेव्ड इट शो टाइटल 1 अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस राइटर। अभी ये क्या कह रहा है कि अगर ये क्या करता है कि फाइल का जो भी डॉक्यूमेंट है उसका नेम यहाँ पे शो करता है सबसे ऊपर। देखिए मेरे में दिखा रहा है लिब्रे ऑफिस, ठीक है, लेसन 1, ठीक है। ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने सेव कर चुका है। अगर नहीं सेव करते हो, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, न्यू में हमको यही चाहिए टेक्स्ट, ठीक है, ये आ गया। अभी देखिए यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज़, अनटाइटल 1, यानी कि जैसे जैसे अगर आप फाइल बना रहे हो, अगर आप सेव नहीं करते हो तो टाइटल 1 पहला फाइल अगर आपने बनाया तो टाइटल 1 आएगा। अगर फिर आप दूसरा फाइल बनाते हो तो टाइटल 2 आएगा। अगर आप सेव कर देते हो तो वो आपका टाइटल 1 2 नहीं आएगा, वहाँ पे आपको आपकी फाइल का नेम शो करेगा। एक चीज़ और, इससे पहले एक आइकन आपको दिख रहा होगा, ये आइकन आपका जो एप्लीकेशन है उसका आइकन यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद डैश करके थोड़ा सा, और उसके बाद ये क्या है, एप्लीकेशन का नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोग उस वाले पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, जस्ट उसके नीचे आता है, उसको बोलते हैं हम लोग मेनू बार, जो क्या कह रहा है कि जस्ट बिलो टाइटल बार के जस्ट नीचे ही लोकेटेड होता है। नेक्स्ट कह रहा है कंटेन्स ड्रॉप मेनूज लाइक। अब कह रहा है कि ये जो भी मेनूज है इसके ड्रॉप में भी कुछ मेनूज यानी कि कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। जितने भी मेनू हैं सब में कुछ कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पे जो लिब्रे ऑफिस राइटर है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कह सकते हैं कितने मेनूज यहाँ पे होते हैं, तो ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद हमारा जो है, अब कह रहा है कि जैसे आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो फाइल टैब पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। अब किस में क्या ऑप्शन आते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम लोग बाद में इसको फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, पहले हम लोग इसका ओवरव्यू यहाँ पे पूरा चेक कर लेते हैं किसको क्या बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो आ जाता है वो है फॉर्मेटिंग टूल बार। अब फॉर्मेटिंग टूल बार में क्या होता है, फॉन्ट साइज, यानी कि जो ये एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार है। यानी कि इसमें क्या होता है कि फॉन्ट से रिलेटेड जो भी हम लोग इसमें चेंजिंग करते हैं, फॉन्ट्स का जैसे बोल्ड करना हुआ, बड़ा करना हुआ, छोटा करना हुआ, ये सभी चीज़ें हमारे किस में आ जाते हैं, फॉन्ट टूल बार में ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ वर्क स्पेस, यानी कि ये जो वाइट स्पेस दे रहा है जहाँ पे हम लोग वर्क कर रहे होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वाइट स्पेस या वर्क स्पेस।
ठीक है, टेक्स्ट एरिया ये बोल सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्या चीज, दिस इज द मेन वाइट पीस वेर यू टाइप योर डॉक्यूमेंट। ये वो एरिया होता है जहाँ पे हम कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, कोई भी चीज़ लिखते हैं। कर्सर इज ब्लिंकिंग इंडिकेट्स इट्स रेडी फॉर टाइपिंग। अगर आपका जो कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा है, इट मीन्स आपका जो है वो जो पेज है वो एक्टिव है, टाइप आप वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी कहीं भी हमारा कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा, लेकिन जब जैसे हम यहाँ पे टैप करेंगे तो यहाँ देखिए जो हमारा कर्सर है वो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अब हम यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं हम लोग। फिर नीचे जैसे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है साइड बार। ये जो अभी हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये हाइड होता है, ठीक है, तो ये ला सकते हैं। कई में केवल ये ऑप्शन यहाँ पे शो करता है, तो उसको लाने के लिए अब यहाँ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप यहाँ से कट कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। कई लोगों में ये भी नहीं दिखाता है, तो ये चीज़ आप यहाँ से ला सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर से लाना हो तो वही आपका प्रोसेस होगा, प्रॉपर्टीज़ पे चले जाइएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिलहाल के लिए हम लोग कट कर देते हैं ताकि हमारा जो इंटरफेस है वो थोड़ा बड़ा दिखाई दे। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि करेंटली क्या होता है, हाइड होता है बट कैन बी एक्सपेंडेड। करेंटली हाइड होता है यानी कि जब आप खोलेंगे तो और आप उसको चाहें तो एक्सपेंड कर सकते हैं यानी कि ला सकते हैं। ओके, यहाँ पे अब यहाँ पे जैसे हम लोग ये इस पर क्लिक कर रहे थे तो यहाँ पे और भी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। तो ये किसका क्या काम है ये हम लोग अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आ गया वो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड सेटिंग्स एंड नेविगेशन फीचर्स। यहाँ पे वही बता रहा है कि और भी फॉर्मेटिंग्स टूल्स आपको मिल जाते हैं, स्टाइल सेटिंग्स मिल जाते हैं और भी नेविगेशन फीचर्स आपको यहाँ पे अलग अलग आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको आगे। 7th है जो आपका लास्ट आई थिंक लास्ट है। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि ये क्या है, जो नीचे का जो पार्ट ये हम लोग देख रहे थे इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। तो यहाँ पे अभी हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा स्टेटस बार है, कोई स्टेटस बार अगर आपके में नहीं शो कर रहा है, देखिए मेरे में भी नहीं शो कर रहा है, तो उसको लाएंगे कैसे। तो यहाँ चले जाइएगा व्यू मेनू पे। व्यू मेनू पे जब आएंगे तो यहाँ पे दे रहा है स्टेटस बार, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे स्टेटस बार हमारा दिखाना चालू हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस आपको अभी देखने को मिल रहा है जो सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये भी चीज़ है, यानी कि 2 पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इसको हमने एक पार्ट ऊपर किया एक पार्ट नीचे किया हुआ, जो यहाँ पे है नीचे वाला पार्ट। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दे रहा है। यहाँ पे जैसे पेज नंबर दे रहा है, कह रहा है कि पेज नंबर आप 4 और 3rd के बीच में है, मीन्स 4 भी है और 3rd भी है, और 11 टोटल इसमें इस डॉक्यूमेंट में 11 पेज है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको यहाँ पे शो करता है। ओके, यहाँ पे देखिए जूम इन जूम आउट का भी ऑप्शन शो कर देगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैरेक्टर्स और वर्ड्स जो अभी हमने बताया वो शो करता है। यहाँ पे कह रहा है कि आपको सिलेक्शन मोड यहाँ पे बताता है, यहाँ पे आपको क्या कर रहा है लैंग्वेज बता रहा है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें, ये सिलेक्शन मोड है आपका। ये आपको लेवल 1 लेवल 2 ऐसा कुछ दिखा रहा है। इसमें क्या करता है ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन, कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप सेलेक्ट किए हो तो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करता है इस वाले एरिया में। यहाँ पे कह रहा है कि ये क्या है व्यू लेआउट है। तो व्यू लेआउट में आपको 3 तरह के लेआउट मिल जाते हैं, जैसे आपको सिंगल पेज पढ़ना है, डबल पेज पढ़ना है या मल्टीपल पेजेस पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल पेज है, यहाँ पे बुक पेज। तो बुक में क्या होता है 2 साइड मीन्स 2 पेज को एक बार ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल पेजेस को आप ओपन कर सकते हो और यहाँ पे सिंगल पेज को ओपन कर सकते हो। आज के इस क्लास में हम लोग केवल इंटरफेस के बारे में इसके बात किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि इस जो हमारा फाइल टैब है, फाइल मेनू है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, किन ऑप्शन का क्या वर्क होता है। तो ऐसे और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों से ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो लोग भी कंप्यूटर का कोर्स करना चाहते हो या कर रहे हो। और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने में कोई आपका कोई चार्जेस नहीं करते हैं, फिर भी आप लोग
वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं। बस लाइक से हमें ये होता है कि थोड़ा सा कि हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट को आपके सामने ला सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।